तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और हम हैं कौन। हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। ये बहुत गहरा सवाल है, इसका चिंतन करना। आज तक आपको तो कुछ पता लग गया, अब अंदर से तो आप सारी आन तो नहीं मान सकते, लेकिन नए आदमी को तो यही नहीं पता तेरा एड्रेस क्या है, तू कौन है। दुनिया की डायरी, फोन नंबर भर रहा है, लेकिन अपने एड्रेस का नहीं पता अब तक। और पूछो तो मैं राम सिंह हूं, मैं श्याम सिंह हूं, मैं रतन सिंह हूं। अरे तो शरीर का नाम है, ये शरीर अब नहीं होगा तो फिर तू कौन है। अरे हाँ है तो शरीर का नाम। मैं मानस हूं, मैं स्त्री हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं। एड्रेस का नहीं पता तो क्या फायदा है ऐसे जीवन लेने का जो खुद ही नहीं जाना मैं कौन हूं। आप पूछो जितने सत्संग कीर्तन हो रहे हैं गामा में, ये ड्रामे भंडारे, और उनमें जाके पूछो उन लोगों से, कोई बताएगा अरे कौन है, बता तू खड़ा हो के तू कौन है। वो यही बताएगा मैं नंबरदार हूं, मैं खंबरदार हूं। अरे सरपंच था पहले 10 साल पहले, अब भी इतना अहंकार है, अब भी एक सरपंच लिखता है। अब तू सरपंच तो नहीं है। हाँ महाराज नहीं हूं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं। ये हालत है इस जीव की। तो पहले तो ये समझना है मैं कौन हूं। मैं भगवान का अंश हूं, मतलब भगवान मेरे पिता है, मैं उसका पुत्र हूं, पुत्री हूं, उसकी बीबी हूं, उसकी बहन हूं, उसका भाई हूं। ये संबंध है। मतलब मैं आत्मा हूं, मैं शरीर होता तो फिर सारी आन रहता। आज है और चला गया। कोई पेट में ही चला गया, कोई 2 साल होके चला गया। कहां गया? अपने कर्म से उसको इतनी योनि मिली थी। वो भगवान का बूटा है, वो कर्मों के अनुसार इधर भेज दिया। जब तक आदमी को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जब तक परमात्मा के दर्शन दे के उस लोक में नहीं जाएगा, तो उधर यही ड्रामे होते रहेंगे। कोई 4 साल का मर गया, अब हम कहते हैं भक्ति कर लेना। महाराज अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे, तो बुढ़ापे की चीज है। महाराज 10 साल में मेरा ये काम हो जाए तब देखूंगा मैं। अरे भाई अगत को संभाल ले, तू कहां जाएगा, यमराज ले जाएगा तो। हाँ महाराज देखते हैं, अभी थोड़ा सा काम है, ये सर्विस नहीं मिल रही है। और सर्विस भी मिल गई। अब महाराज ये है बिजनेस मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। चलो बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। अब महाराज जी अभी बच्चे पैरों पर खड़े नहीं हुए, तो हवा में चलते हैं क्या? पैरों पर नहीं खड़े हुए। अरे पैर पे से खड़े होगे तो चलता होगा, पैर ही नहीं है क्या तेरे बच्चे का? महाराज अभी जमा नहीं है। वो आईएएस करके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब रो रहा है, महाराज जी एक ही लड़का था, मैंने घर फूक के आईएएस कराया। अरे जी वो तो भगवान का बूटा था, किसी को भेज दे, कोई ले जाए। तेरे को पहले बताया था, रो पूरी उम्र, भोग दुख। तेरा था क्या वो? ये तो परमात्मा, जिसकी जितनी योनि होती है, जिस योनि के अंदर जितना टाइम होता है, वो भोगता के उसको जब तक प्राप्ति नहीं करेगा, जब तक 84 में डालता रहेगा। महाराज शादी करा लूं, लड़के की शादी कर दूं, फिर सुख मिलेगा। 6 महीने में तो चप्पल जूती हो लिया। रोज वो फोन कर रही है, हाँ माँ खाना खा लिया। आए हाय, ये संसार का सुख है। फिर तलाक हो जाता है, फिर आपस में भाई बहन लड़ पड़ते हैं, माँ बाप लड़ पड़ते हैं। ये मेरे को प्रॉपर्टी नहीं देता, वो कहता है तू बर्बाद कर देगा, शराब पीता है। बर्बाद करूं चाहे कुछ करूं, मेरे को दे। नहीं देता तो मर्डर कर देता बाप का। ये ड्रामा क्या है? इस ड्रामे को समझो तो सही। ये क्या खेल है
जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा भाई बदल जाएगा, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, कोई हो। और जब तक आप काम करते हो आपसे लेबर कराएगा। लड़का बहू बैठी है और वो भैंस को चराने जा रहा है, भरोटी ले रहा है और वह टीवी देखने लग रही है कि उसको पता है लेबर थे रही है, इसको रगड़। भगवान का भजन तो करना नहीं उसने भी, और जब उसके टूट गए तो फिर वह लट्ठा लट्ठा। तो पहले तो ये जान लिया मैं कौन हूं, तो अब ये सिद्ध हो गया मैं वो चीज होती है, एक मैं है, एक मेरा है। मैं वो है जो सदा रहती है, और मेरा वो है जो कुछ टाइम का दिख रहा है, उसके बाद बदल जाएगा या चला जाएगा। मतलब शरीर को मेरा कहते हैं, और आत्मा जो हमारा एड्रेस है वो हम आत्मा हैं, और हमारा सारा संबंध परमात्मा से है। इस एड्रेस को पहले समझना पड़ेगा, तब भक्ति का कै खे गड़बड़ शुरू होगा। इस गांव में भक्ति कर रहे हैं, शिव जी भी रख रखे है, दुर्गा भी रख रखी है, एक और अपना कोई पीर भी रख रखा है, और शनिदेव भी पे भी जा रहा है, और भगवान कृष्ण पे भी जा रहा है। वो बेचारा कैसे गड़े नहीं जानता, और फिर करता क्या, धूप बत्ती लगा रहा है और सोच रहा ये है बच्चा लेट हो रहा है स्कूल में। भगवान कह रहे मैं मन की नोट करता हूं, क्यों इसको फूक रहा है तू। तो पहले ज्ञान ले लो भक्ति क्या होती है। जिस टाइम आप भक्ति करो, भगवान का नाम लो, पूजा करो, तो आपका मन पूरा उसके अंदर होना चाहिए। फिर मन में दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। वो भक्ति भगवान आपको जरूर नोट कर करके उसका फल देगा। तो मैं का क्लियर हो गया, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं। अच्छा, अब नित्य चीज आ गई, तो नित्य चीज का संबंध नित्य से होगा या अनित्य से होगा? नित्य से होगा। जब मैं सदा हूं तो ऐसी चीज है मेरी जो सदा मेरा हो, और सदा मेरा तो परमात्मा ही है। और तो ये तो सदा है नहीं, ये तो देख लिया। अब मैंने बताया था, कोई साल का मर गया, कोई 6 महीने का, किसी की टांग टूट गई, कोई जेल चला गया, उसी के चक्कर में लगे रहते हैं ये। जबकि वो प्रारब्ध का फल मिला है उसके बेटे को, उसकी टांग कटी है तो उसने पीछे बुरा कराया था। आप इलाज नहीं कर सकते उसका। इलाज तो ये है कब की बार भक्ति करके इस दुख से निकल जाओ, परमात्मा के पास चले जाओ जो आपका है। तो एक सवाल हमारा क्लियर हो गया, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा है। क्यों मैं सदा हूं तो वो भी सदा है। और ये तो स्वार्थ के हैं कुछ दिन के, और फिर थोड़ी देर में गायब भी हो जाते हैं। अरे अभी अभी वो कहां गया महाराज, अभी तो चाय पी के गया था, वो तो मर गया। वो मर गया महाराज, अभी तो मेरे साथ चाय पी रहा था। ये हालत है। तो इसको पक्का जान लो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा संबंध परमात्मा से है। जब मेरा संबंध परमात्मा से है तो इनमें मन क्यों लगा रखा है। सेवा तो करो जब तक ब्याह शादी नहीं होती इनकी, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं होती, लेकिन मन से अपना मत मानो, मन इनको मत दो। मन से परमात्मा को मानो। या अपनी माँ की सेवा कर रहे हो तो सेवा करो, लेकिन परमात्मा समझ के करो, माँ का शरीर समझ के मत करो। अगर माँ का शरीर समझ के आपने किया और उस चिंतन में आपके प्राण निकल गए तो माँ गधा बनेगा, माँ गधी बनेगी, तो आपने उसका बच्चा बनना ही बनना पड़ेगा। इतना बुरा आगे रिकॉर्ड है। तो सेवा करनी है एक्टिंग में। जैसे हम पड़ोस में व्यवहार करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, व्यवहार से सब अपनी डील करते हैं, लेकिन उनको अपना नहीं मानते, मन नहीं देते उनसे। ऐसे ये 2-4 आदमी हैं, इनकी सेवा करो, काम करो, कमाओ, लेकिन मन से मत मानो इनको। मन इनको दे दिया तो समझ लो सर्वनाश होगा। समझ गए? अब ये सवाल रह गया, मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। तो हम कहां से आए हैं बताओ कोई आदमी।
हम परमात्मा के अंश हैं। हम नित्य भगवान जब से है, जब से हम हैं, मतलब हमारा जैसे सूर्य की किरण का संबंध सूर्य से होता है, ऐसे ही हमारा संबंध परमात्मा से है। तो हम परमात्मा के अंश से, परमात्मा ने हमारे को मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि शरीर से सेवा दान मेरी भक्ति करके ये जीव इस जेल से निकल लेकर के सदा मेरे लोक में नित्य शाश्वत शांति आनंद को प्राप्त कर ले। तो हम भगवान से आए हैं, भगवान हमारा है। और अब सोचो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? भगवान को तो हम मानते ही नहीं। हम तो जो भगवान के पदार्थ हैं उनसे प्यार कर रहे हैं। 1 कोठी बना ली, 2 कोठी बना ली, 10 कोठी बना ली, तो ये सामान तो रखवा जाएगा। अच्छा हाँ, शरीर भी रखवा जाएगा। क्यों? एक नित्य अंश तो आत्मा है। ये शरीर तो गर्भ में बने हैं ना, तो जो इधर की चीज है वो इधर रखवाई जाएगी तेरी, ये सामान भी रखवाया जाएगा तेरा। और जो तूने 10 कोठी बनाई है, जो इतना बड़ा सिस्टम किया है झूठ कपट बोल के, उसका दंड अलग से मिलेगा। समान जपत और आगे दंड भोगो। तो इसलिए भागवत कहती है अब धन उतना ही काफी है जितना गुजारा हो, बाकी जो भी धन है उसको धर्म में लगा दो। भगवान की चीज धर्म क्या है? जीवों की सेवा, मूर्ति की सेवा नहीं, जीवों की सेवा। मूर्ति का मैं बगावत नहीं कर रहा, उसमें भी परमात्मा देख के मंदिर जाओ, लेकिन जीवों की सेवा करो उस धन से। नहीं तो जरूरत से धन रखोगे तो भागवत क्या कह रही है, उसको दंड भोगना पड़ेगा आगे। वेद व्यास कह रहे हैं भगवान का अवतार है 24 अवतारों में, जिसने भागवत की रचना करी, गीता की रचना करी, उपनिषद की रचना करी, पुराण की रचना करी, वेदांत की रचना करी, वेदों को सोट किया, महाभारत की रचना की, सारा वेद व्यास की देन है ये। वो कह रहे हैं ये चीज। अब जरूरत से ज्यादा धन रखोगे तो दंड मिलेगा आपको। दूसरे प्राणी बेचारे दुखी हैं और खुद जोड़ता जा रहा है और उससे अटैचमेंट करा जा रहा है। वो भगवान को धन का लोभी आदमी परमात्मा की तरफ कभी नहीं जा सकता। वो तो धन के ही चिंतन में रहेगा। परमात्मा मन कैसे लगाएगा? एक ही मन है, मन से धन की सोचेगा। 10 मन तो है नहीं। अगर एक भगवान में लगा दे, एक धन में लगा दे, और एक गाड़ी घोड़ा में लगा दे, एक पोता में लगा दे, एक पोती में। अगर 10 मन होते तो ये पापी ऐसे भी कर देता, लेकिन भगवान कह रहे मन एक दूंगा मैं तेरे को, दुष्ट मैं जानता हूं तेरे को, गर्भ से मैं निकालता हूं जब तू रोता है। जब प्रभु मेरे को निकालो, और निकालने के बाद धोखा दे करके फिर मेरी भक्ति नहीं करता, तू मेरे को नहीं मानता। मेरे को मानता तो मेरे लिए रोता, संसार के लिए रोता है। आज ये नुकसान हो गया, आज ये हो गया, आज वो मर गया, आज ये बीमार हो गया, उसके लिए रोता, मेरे लिए रोया। जी आपके लिए तो नहीं रोया, फिर दुष्ट समान तो मैंने दिया था तेरे को, अब क्या होगा तेरा? तो हम कहां से आए हैं? हम परमात्मा के अंश हैं सदा से। और कहां जाएंगे ये आपने सोचना है। अगर आप संसार में मन लगाओगे, संसारिक लोगों से प्रेम करोगे, 2 टाइप की माया होती है। एक कौन सी माया है? विद्या माया और चेतन माया। और दूसरी माया कौन सी है? जड़ माया। तो चेतन माया कौन सी है? अरे ये आपको दिख रहा है, जो माँ है, बाप है, चलने फिरने वाले, बोलने वाले, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, आदमी है, बेटा है, पोता है, ये चेतन माया है। इसके अंदर चेतना है, बोलती है। एक होती है जड़ माया, उसमें भी इतना ही ध्यान रखता है, धन में, गाड़ी में, कोठी बनाने में। वो भी माया कम नहीं है, उसका चिंतन भी बहुत ज्यादा करता है जीव। तो 2 टाइप की माया है, जड़ और चेतन। तो दोनों माया में जहां भी हम मन लगाएंगे, तो इससे आप पता लगा लो, जो मन लगाएंगे वही चीज आखिरी चिंतन, जब प्राण निकलेंगे तब उसी का चिंतन होगा, तो उसी लोक में जाना। अगर भगवान में चिंतन होगा तो सदा के लिए आनंद और माला माल हो जाएंगे, फिर गर्भ में दोबारा नहीं आना। क्यों? परमात्मा कर रहा है, मेरी भक्ति करने वाला दोबारा मृत लोक में नहीं आता, वो मेरे लोक में जाता है।
और भगवान एक चीज और भी कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, वो महामूर्ख है, और जो मेरी पूजा करता है वही चतुर है। क्यों? देवता भी जन्म मरण में है, वो आपको छोटा मोटा सामान दे भी देंगे, वो अहंकार लाएगा, बेटे का अहंकार, विद्या का अहंकार, बल का अहंकार, पैसे का अहंकार, कोठी का अहंकार, बंगले का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, सब अहंकार लाएगा। वो जो सामान मिलेगा अहंकार लाएगा आपको, और अहंकारी आदमी भगवान से दूर होकर उससे प्रेम करेगा। तो कहां जाना है? जैसे हम कर्म कर रहे हैं उधर आपको इतना आइडिया होना चाहिए, उधर जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए निष्काम सेवा करो किसी जीव की। जब तुम्हारे पास कोई पदार्थ है, धन है, अगर नहीं है तो भगवान कह रहे हैं नहीं है तो मैं जानता हूं नहीं है, तो मन से मेरे को पुकार के मेरी भक्ति कर।